एक चीज हमेशा ये ध्यान रखिए, कोई भी सेवा अगर आप दे रहे हैं या कोई भी वस्तु दे रहे हैं, तो उस सेवा और वस्तु का एक मूल्य जरूर होना चाहिए, भले ही वह कम से कम हो। यहाँ पर एक हमारी खुलवाई हुई गौशाला है, लक्ष्मण गौशाला के नाम से। वहां पर खाना मिलता है, 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, अचार, रायता। आपके हिसाब से उस खाने की क्या कीमत होगी बताइए? 100 रुपये, लेकिन 15 रुपए में मिलता है। और दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक, जिस समय वह खाना खाया जाता है, बाकायदे मेज कुर्सी लगाकर खिलाते हैं, उस समय 250 से 300 आदमी भोजन करने आता है। और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि उसमें 90% वो स्टूडेंट होते हैं जो दोपहर में घर पर खाना नहीं बनाना चाहते, अपने कॉलेज गए हैं या कॉलेज जाने वाले हैं या कॉलेज से आकर खाना खाकर फिर कॉलेज चले गए। बस ये 15 रुपए कॉस्ट, जो उसकी रियल कॉस्ट, वो लिया जाता है। और आज से नहीं, वर्ष 2001 में मैंने स्थापित कराया था, 2001 से 2022 आ गया। पहले 5 रुपए था, फिर 7 रुपए हुआ, फिर 10 रुपए हुआ, फिर 15 रुपए हुआ, आज 15 रुपए रेट है इसका। तो मतलब आप सेवाएं जो भी दे रहे हैं, यह निःशुल्क नहीं होनी चाहिए, होनी मिनिमम जरूर पैसा लीजिए। क्योंकि निःशुल्क होगा तो क्या लगेगा, भीड़ मचने लगेगी, लोग हराम की रोटी खाने में बड़ा विश्वास करते हैं। इसलिए मूल्य जरूर रखिए, और दूसरा मूल्य उतना ही रखिए जो रीजनेबल। कभी भी अपनी कोई भी सेवा, कोई भी कार्य, कोई भी कर्म फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कीमत है, पैसा लगता है। अगर अभी हम फ्री कर दें और थोड़ा सा प्रोपोगेशन कर दें तो 500-500 आदमी की भीड़ लगने लगेगी, मैं नहीं चाहता। क्योंकि जो आदमी पैसा देकर ज्ञान नहीं लेना चाहता, वह मानसिक रूप से दरिद्र है, भिखारी है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से दरिद्र है, भिखारी है, उसके लिए मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान बुद्धिजीवियों के लिए है, चिंतनशील व्यक्ति के लिए है, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिल रहा उनके लिए। इसलिए की आज 70 साल से फ्री में राशन कार्ड में अनाज बांटा जा रहा है। पूरा देश आज भी दरिद्र ही है, भले ही वो चल 5 लाख की मोटरसाइकिल से रहा हो, लेकिन है दरिद्र। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी नहीं है किसी के पास। 5 लाख की मोटरसाइकिल है, घर में 80,000 का टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, बढ़िया मकान है, छत है, सब है, लेकिन दिमाग के अंदर गरीबी है। फ्री का सामान कहीं मिल जाता, रुपया 2 रुपया में चावल कहीं मिल जाता, कहीं कोई हमारे ऊपर दया कर देता, रहम कर देता। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि लखनऊ के अंदर, जहां मैं क्षेत्र विकास नगर में रहता हूं, यहां पर 2-2 करोड़ की हवेली है, लेकिन सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए 1.5 घंटे कलह करके 10 रुपए कम कराते हैं। ये क्या है? ये मानसिक दरिद्रता। क्यों? क्योंकि उनके और कोई काम नहीं है। जिसके पास और कोई दूसरा काम होगा, वो 10 रुपए के पीछे 1.5 घंटे कलह नहीं करेगा, वो 10 रुपए देगा और अपने दूसरे काम में लग जाएगा। जिसके पास कोई काम ही नहीं है, फालतू है, खाली बैठा है, रिटायर हो चुके हैं, पैसा है, अब उनका टाइम पास करना है, तो वो किसी को फ्री में पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं है। किसी को गाइड नहीं करेंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं है। सब्जी वाले से कलह करेंगे, क्योंकि बचपन से कलह के वातावरण में रहते 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 उनका मानसिक स्थिति ही इस तरह की बन गई है कि जब तक वो आधे घंटे 24 घंटे में कलह नहीं कर लेते हैं, तब तक उन्हें लगता है कि कोई काम आज था वो छूट गया। इन्हें विकृत चित्त का व्यक्ति कहा गया है, मानसिक रोगी होते हैं ये लोग। नहीं। इसलिए अपनी सेवाओं की कीमत जरूर रखिए, और जो कीमत नहीं दे सकता है उसको नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि जो आदमी आपके मेहनत का पैसा आपको नहीं दे सकता, वह आपके किसी योग्य नहीं। सुपात्र को प्राथमिकता दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुपात्र है, हमारे क्लासेस में ही कई लोग ऐसे हैं जो 50% तक आग्रह करके डिस्काउंट करा लेते हैं, लेकिन पात्रता है तो कोई बात नहीं, करा ली। पात्रता नहीं है
फिर भी आप सोचें कि हम किसी से हाथ पांव जोड़ के काम कर ले तो वो मुझे पता लग जाता है, ऐसी स्थिति में मैं मना कर देता हूं, भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मेरे इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अंदर कोई सुधार नहीं करना चाहते। हमें आपके अंदर सुधार दिखाई देना चाहिए। अगर सुधार दिख रहा है तो फिर हम भी आपके विषय में चिंता करेंगे। लेकिन आप ये सोचे कि हमें सुधार ना करें, हमारा कोई स्तर विकसित ना हो, बस सिर्फ सुविधा और लाभ मिलता रहे, तो यहां पर इस तरह की कोई सुविधा किसी की नहीं। इसलिए सुपात्र व्यक्ति जो मेरे पैरामीटर पर है, वह अगर मुझसे आग्रह करेगा तो उसके लिए प्राथमिकता है, नहीं तो जो सामान्य नियम है वो सबके लिए। आप अपनी पात्रता को विकसित करिए। जिस दिन हम आपको सुपात्र समझ लेंगे, उस दिन हम खुद ही कहेंगे कि आपकी फीस में 25% की छूट दी जाती, क्योंकि हमारा भी अल्टीमेट उद्देश्य आपको विकसित करना, आपसे पैसा लेना नहीं।